मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय भगवान शिव की। आज हम आपके सम्मुख बड़ी ही रहस्यमयी और जिन कथा को आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, ऐसी कथा आपको हम पेश कर रहे हैं आपके सम्मुख। आप लोग सुनेंगे तो ताजुब करेंगे कि रामचरितमानस में ये क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम सुनते हैं। पूरी कथा में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। बहुत ध्यान से आप लोग सुने। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जही सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित बंदौ चारु वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिन्हि न सपनहु खेद बरनत रघुबर विमल जस बंदौ विधि पद भव सागर जही जहाँ संत सुधा ससिधेनु अप्रगटे कल विषबा। यानी कि वंदना सभी वेद पुराणों की, सभी की यहाँ पर वंदना किया तुलसीदास जी महाराज ने। उसके बाद विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहाँ कर जोरी अहोई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके किया और कहा कि आप सभी प्रसन्न होकर मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं ये रामचरितमानस का व्याख्यान कर सकूं। तो मित्रों, बड़ी ही रहस्यमयी बात है। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता पुनि बंदौ शारद सुर सरिता पुनि बंदौ युगल पुनीत मनोहर चरिता जुगल मैं सरस्वती जी की और श्री गंगा जी की वंदना कर रहा हूं। दोनों पवित्र चरित्र वाली हैं। तो दोनों के बारे में क्या बताया है? मंजन
पाप हरेगा मंजन पान पाप हरेगा कहत सुनत हर एक विवेका। एक जो है मंजन पान करने से ही पापों को हर लेती है और दूसरी सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। इसके बाद हरे गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमौदि बंधु फिर तुलसीदास जी ने क्या किया? उन्होंने भगवान शिव को कहा और माता पार्वती जी को कहा कि आप ही सारे संसार की माता और पिता हैं। और क्या है? सेवक स्वामी सखासी पिय के इतनी उपाधि सब सेवक स्वामी सखा श्री पी के। हे प्रभु, आप हमारी इच्छा की पूर्ति करें। मैं जो भगवान का गुणगान करने जा रहा हूं ये मेरा पूर्ण होए। इस प्रकार से श्री तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हुए फिर आगे कह रहे हैं, कर बिलोक जगह हितहारी बीजा साबर मंत्र जाय जीन सीजा और मिलया कर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। तो सो में वही पर अनुकूला करही कथा मुझ मंगलमूलम। हे महादेव, आप मुझ पर अनुकूल हों जिससे मैं इस कथा का गान कर सकूं। असुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ वर्णऊ राम चरित चित चाऊ भरिति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मनऊ सुराती। अजय ही कथा स्नेह समेता। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि जो इस कथा को स्नेह पूर्वक सुनता है वो अरे कहीं हाई सुनी हाई समुझी सचेता। जो कहेंगे सुनेंगे सचेत होकर के तो उनका क्या होगा?
अरे होई हाई राम चरण अनुरागी, होई हाई राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भाई, सुमंगल भाई। वो इस कलिकाल में मंगल के बिल्कुल बड़े ही भाग्यशाली हो जाएंगे, सुमंगल ही रहेगा उनके जीवन में, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो पाएगा। तो रामचरितमानस कथा मित्रों ऐसी कथा है, ये जीवन की एक एक गहराइयों को आपके जीवन में उतारती हुई और चली जाती है, अंतःकरण को झकझोरते हुए। आप चाहे जितना भी विषय और विकार और दुखों से या ग्रहों के योग से परेशान हैं, लेकिन जैसे ही राम कथा आपके कान में पड़ी वैसे ही आपके सारे कष्ट अपने आप दूर भग जाते। तो मित्रों, हमें सबको कार्य सभी अपने करते हुए जीवन में हमेशा भगवान श्री राम की कथा का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण अच्छी तरह से होगा। और मानव जीवन की उपलब्धि जो है वो सबसे बड़ी यही है, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत विचित्र तपस्या करने के बाद मिलता है। ऐसे नहीं है कि सभी को जीवन मिल जा रहा है, बड़ी आसानी से हम डिप्टी कलेक्टर बन जाना या कलेक्टर बन जाना या कोई भी कंपटीशन से आज के युग में आप देख रहे हैं कि कितनी भी जो बड़ी उपलब्धियां हासिल किए हैं उन्हें तपस्या काफी करना पड़ा है, क्योंकि बिना तपस्या के कुछ भी नहीं हो सकता है। ये भगवान शिव ने भी बताया है माता पार्वती जी से कि तप आधार रज सत्य सुबानी। हे पार्वती, इस संसार में तपस्या ही एक मूल आधार है जिससे हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। वैसे तो राम कथा बहुत कम सुहाई लोगों को पड़ती है, क्योंकि ये घोर कलिकाल और इसमें माया प्रबल, तो हमको ये विषय और विकारों की तरफ ही ले जाए, इसके लिए भगवान ने माया लगा दिया है साथ में, जिसमें आप उबे नहीं और इसी माया के जाल में दौड़ते रहें। एक ऐसे शिकारी की तरह दौड़ते रहें जो कि शिकार के लिए दिन भर दौड़ता ही रहता है और उसे पता लगा कि कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। तो हमें सब कुछ हासिल करना है यदि, तो केवल थोड़ी सी उपाय हमको करना है, और वो भगवान राम का चरित्र है जो उसमें आप जब डूबेंगे रामचरितमानस की कथा सागर में, तो यहां आपको सारा उपाय दिखाई पड़ने लगेगा। अरे सपने हो साचो मोहि पर जो हर गौरी पसाऊं, तो फुर हो जो कहूं सब भाषा भरी की प्रभाव। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रभु भगवान शिव, मैं ऐसी कथा की रचना करना चाहता हूं कि जिससे सभी को आनंद मिले और सबका हित हो, उसमें वो लगे कि हाँ ये बात सत्य है। हमारे ऊपर आप ऐसी कृपा बनाएं। उसके बाद फिर कह रहे हैं क्या, आगे किसकी वंदना करते हैं? पुरियति पानी हो बंगा
अति पावनी सरजू सरी कली कलु से नसानी। इसके बाद तुलसीदास जी ने अयोध्यापुरी की वंदना किया कि जहां पर माता सरयू कल कल करती हुई बह रही हैं। सरयू की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। आप सभी, वैसे तो हम लोग अयोध्यावासी ही हैं, लेकिन सरयू की महिमा का बखान स्वयं सरस्वती भी नहीं कर पाती। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा बड़ी गोदावरी और तीर्थ बड़ा प्रयाग। गंगा बड़ी गोदावरी कि तीर्थ बड़ा प्रयाग। सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार, राम लिए अवतार, राम लिए। यहां पर तो भगवान श्री राम ने स्वयं अवतार ही लिया है। तो सरयू जो है वो कलयुग के सभी पापों का नाश क्षण मात्र में कर देने वाली है। कैसे? दरस परस मंजन जल पाना हरई पाप कह वेद पुराण। वेद और पुराणों ने कहा है कि सरयू जी का केवल दर्शन करें या स्पर्श करें या मज्जन जलपान करें, इसी से ही सारे पापों का नाश एक बार में ही हो जाता है। तो मित्रों, हमें इस संसार में रहते हुए, विषय और विकारों में रहते हुए सारे कार्य अपने हम जीवन के करते रहें, परंतु हमारा आचरण भगवान श्री राम की तरह रखना है हमें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस घोर कलिकाल में रामचरितमानस में ऐसी दवाइयां भरी पड़ी हैं कि हमें थोड़े से ही यत्न के द्वारा 7 या 5 चौपाई, अगर आपको नहीं आती है, ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो केवल 7 या 5 चौपाई पढ़ करके इस कलयुग में आप अपने सभी झंझट, कष्ट, दुख, जो कार्य आपके असंभव हो ना होते हो, वो सभी आपके होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप इसकी तरीक करके तो अंदाजे देखें। रामचरितमानस से ही जीवन का सुधार हो सकता है, अन्यथा हम संसार में भटकते ही रह जाएंगे। तो मित्रों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें और वीडियो में हमारे पूरे लगे रहें, तो आपको जीवन की बहुत ही महत्व